नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की अस्थियों को आज गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। पूरा देश शोक में है। सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है लगातार कि यह हादसा हुआ है या वो किसी साजिश के शिकार हुए हैं। और इस मसले में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इस घटना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आज किसी पब्लिक रैली में थे, जनता को संबोधित कर रहे थे। और यूपी के बलरामपुर में जब वो पहुंचे तो वो चुनावी भाषण से पहले ही उन्होंने जांबाज जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उनके बारे में बताया कि ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी बातें कह दी जिसको समझना और जानना जरूरी है। उन्होंने करीब 3-4 मिनट तक जनरल विपिन रावत के बारे में उन्होंने बातचीत की, उनके कामों को गिनाया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी बताया, किस तरीके से हिंदुस्तान के दुश्मनों के अंदर जनरल विपिन रावत का खौफ समाया हुआ था, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने मौत का कारण भी बता दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे 4-5 मिनट के भाषण में, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनरल विपिन रावत और उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहीं पे भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि ये एक दुर्घटना है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने भाषण में साफ साफ गीता को उद्धृत करते हुए कहा कि उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र झुका नहीं सकती, अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और ज्यादा मजबूती से अपने आप को तैयार करेगा। किसके खिलाफ? इस वीर को वो श्रद्धांजलि देते देते उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर बैठे दुश्मनों और बॉर्डर के बाहर बैठे दुश्मनों की बड़ी चुनौतियों को लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और जनरल विपिन रावत जिस हिसाब से हिंदुस्तान की सेना को तैयार करने में जुटे थे, उस सफर को आगे हिंदुस्तान लेकर के जाएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो घटना घटी है वो एक दुर्घटना है, एक एक्सीडेंट है, एक टेक्निकल फेलियर है। उन्होंने देश के अंदर बैठे दुश्मन और बाहर बैठे दुश्मन की चर्चा की है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को जानने समझने से पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बातें कही। गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी
हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का काम वो कर रहे थे और बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाई जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, उसके ऊपर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला ये है कि चीन की बाउंड्री के साथ सेना का बहुत पहले से ये डिमांड था कि 73 सड़कें बननी हैं कि ताकि कभी युद्ध होता है तो हमारे टैंक्स, हमारे सैनिक, हमारे रसद वो सही वक्त पे और बिना वक्त को गंवाए हुए बॉर्डर तक पहुंचाया जा सके। मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात चल रही है वो कहां की चल रही है? प्रधानमंत्री ने इशारों में बता दिया कि ये चीन इससे परेशान था। 73 सड़कों में से 67 सड़कें बन गई हैं और ये जनरल रावत इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। उनका ये दबाव, उनका ये प्रेशर कि चीन से कैसे मुकाबला करना है और उसको लेकर के जो अलग अलग किस्म की जो रणनीति तैयार कर रहे थे, उसका दर्द किसे हो रहा था। उन्होंने फिर आगे क्या कहा? प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि ये काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। हम थमने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले भी नहीं हैं। और उन्होंने ये बात भी कह दी, उनके कामों को इस तरीके से उद्धृत किया गया, उस तरीके से बताया गया कि जैसे जनरल बिपिन रावत जो काम कर रहे थे वो देश के दुश्मनों को पच नहीं रहा था। उनके भाषण के भाव से साफ साफ लग रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज, जो तेवर प्रधानमंत्री के थे वो साफ साफ इस बात को अंकित कर रहे थे कि वो गुस्से में हैं। ये ठीक वैसा ही भाषण था जब पुलवामा में अटैक हुआ था, जब उरी में अटैक हुआ था। चुनाव के समय किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि बहुत बड़ी गलती उन लोगों के द्वारा हो गई है और इस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान की सेना तैयार है, ये बलिदान हम जाया नहीं होने देंगे। एक एक चीज का हिसाब किताब किया जाएगा। वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी चीजें वो जानते हुए भी नहीं बोल सकते हैं और उनको हमेशा डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल करना होता है। और इसलिए ये एनालिस्ट का काम है कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे। अगर ये दुर्घटना थी तो प्रधानमंत्री जरूर इस बात को कहते कि इस दुर्घटना की वजह से हमने एक सपूत को खो दिया है। दुर्घटना की तो बात तो उन्होंने की नहीं, उन्होंने उन कामों को गिनाया जिन कामों से हिंदुस्तान के अंदर बैठे जयचंदों को और पाकिस्तान और चीन के पेट में दर्द हो रहा था। उन कामों को गिनाते हुए उन्होंने आखिर में ये कह दिया कि इस चुनौती का भी सामना करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। मतलब इस पूरे केस में जो जांच चल रही है उसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें कह दी और ये लग रहा है और जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि ये कोई दुर्घटना, कोई चूक की वजह से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ फॉल प्ले हुआ है, कुछ साजिश रची गई है। बार बार कैपिटल टीवी इस बात को कहता चला आ रहा है कि जो चश्मदीदों के जो बयान वहां से आ रहे थे, जिस हिसाब से रिपोर्टर्स वहां जाकर के लोकल लोगों से उन लोगों ने बातचीत की है, कई सारी चीजें अलग अलग तरीके से बातचीत हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले इन लोगों ने धमाका सुना और धमाके के बाद प्लेन
हेलीकॉप्टर वो नीचे गिरा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो अचानक से वो नीचे चलता चला आ गया। खबर ये भी आ रही है कि आखिर तक पायलट ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ दे आर डिसेंडिंग, मतलब वो अब अपने एयरक्राफ्ट को वो नीचे लेकर के जा रहे हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारा कम्युनिकेशन डेड हो गया। पायलट ने यह भी नहीं बताया कि वो कंट्रोल खो चुका है। सारी चीजें एक संदेह को जन्म दे रही है और प्रधानमंत्री के भाषण को गौर से सुनने के बाद यही समझ में आ रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो गई है हिंदुस्तान के साथ। और दुर्घटना के बारे में कोई किसी तरीके से कहीं से भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं कि इस दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। मतलब ये है कि इसमें जांच की आवश्यकता तो है ही, और हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां इतनी कैपेबल हैं कि वो सारे जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब को देने के लिए वो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उससे सारी चीज़ें का पता चल जाएगा कि आखिरी मौके पे वहाँ क्या पायलट्स और लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा था, वजह क्या थी, अंदर क्या बातचीत हो रही थी। तो वो सारी बातें भी सामने आएंगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा इसको कह सकते हैं कि मिरेकल कि एक पायलट अभी भी जीवित हैं। बंगलोर में वो मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जाए। और उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उनका हेल्थ अभी स्टेबल, मतलब डेंजर जोन में तो हैं वो, लेकिन वो डिटोरिएट नहीं कर रहे, वो इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, तो वो डिटोरिएट भी नहीं कर रहे हैं। और इसलिए ये उम्मीद बनी हुई है कि वो जीवित वो वहाँ से बाहर आएंगे और सारे राज को खोलेंगे। और अगर इस पूरे केस में कहीं कोई फॉल प्ले हुआ है, साजिश हुई है, तो हिंदुस्तान के सामने एक और बड़ी चुनौती आएगी, जिसका जवाब देना मोदी सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।